आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे और इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करते हैं। 2009-11 में क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ कि भारत और चीन के बीच का ट्रेड इंबैलेंस 33 टाइम बढ़ गया इनकी सरकार में। जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में, ये 33 गुना आगे बढ़ गया। द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन चाइना एंड इंडिया बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉबिंग by the Rajiv Gandhi Foundation after they received a bribe from the Chinese embassy and the way they comprehensively campaigned for free flow of FTA in all respects showed this great rise. Congress party, please explain. Congress party जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। एक समय कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को और 10 साल के शासन में चीन के सामने घुटने टेके हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोग। इसीलिए जब भी चीन की सरहद को लेकर सवाल उठते थे तो उनके रक्षा मंत्री कभी प्रभावी जवाब नहीं देते थे। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसका ठीक से जवाब दे। एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। तो 76 का कानून है तो उन्हीं की सरकार थी उस समय, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें धारा 4, 5, 6 और 23 को मैं बताना चाहूंगा। कोई भी कैंडिडेट फॉरेन से पैसा नहीं ले सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकती और कोई भी पॉलिटिकल टाइप का संगठन बिना सरकार की अनुमति से फॉरेन फंड नहीं ले सकती। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी और स्वाभाविक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके नेता के नाम से था तो इसे मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन ही कहूंगा। क्या उन्होंने अनुमति ली थी चीन से पैसा लेने के पहले? और अगर एक चीज के लिए मान भी लिया जाए कि वो कहें कि नहीं ये एजुकेशनल और कल्चरल बॉडी है, तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई, मैं पढ़ता हूं, सर्टेन एसोसिएशन एंड पर्सन्स रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू गिव इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है, और क्या इंटीमेट करना है इसे मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। एवरी एसोसिएशन सो रजिस्टर्ड शैल गिव विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एन इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज टू द अमाउंट ऑफ ईच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इट, द सोर्स फ्रॉम विच एंड द मैनर इन विच सच कंट्रीब्यूशन वॉज रिसीव्ड and the purposes for which and the manner in which such contribution was utilized for। तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया, किन शर्तों पर प्राप्त किया और आपने इसका क्या उपयोग किया है?
और क्या वो जो इंटीमेशन दिया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये कानून की आवश्यकता थी। और अगर दिया तो क्या उसमें आपने लिखा कि हम चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए ये पैसा लिए थे? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? लेट मी रिपीट, इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू. If Rajiv Gandhi Foundation is political in our understanding, but even if they claim it is not, it is educational or social, then under Section 6 of the Foreign Contribution Regulation Act 1976, they are supposed to intimate the government as to the manner in which, the purposes for which they have received this amount, from what source, and most important, the manner in which they have utilized the amount. चीन के मामलों पर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पार्टी पर यह हल्ला बोल आप देख रहे थे। सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर बने हुए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।